हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज बात करते हैं 1857 का विद्रोह। मेरठ से शुरू हुई यह आग दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और राजस्थान तक फैल गई। आज हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण, प्रमुख नेता, प्रमुख केंद्र और एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1857 का विद्रोह क्या था? 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक बड़ा सैन्य और जन विद्रोह था। यह विद्रोह सैनिक असंतोष से शुरू हुआ, लेकिन बाद में कई क्षेत्रों में जनता, जमींदार, किसान और रियासतों तक भी शामिल हुए। 1857 विद्रोह के प्रमुख नाम, यानी 1857 की क्रांति के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? 1857 के विद्रोह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सैनिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एंड इंडियन रिवाइवल ऑफ 1857 1857। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? अब बात करते हैं विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत एक चिंगारी से हुई, जो तारीख डेट 10 मई 1857 और स्थान था मेरठ। यानी कि 1857 के क्रांति की शुरुआत 10 मई को 1857 को हुई मेरठ से। फिर सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया। यानी 1857 का मुख्य विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है। विद्रोह से पहले की पृष्ठभूमि, 1857 की क्रांति से पहले सिस्टम क्या था उसको समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। राज्यों की विलय, भारी लगान, सैनिकों से भेदभाव और धार्मिक डर से जनता में असंतोष बढ़ गया था। अर्थात 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ, ये लंबे असंतोष का परिणाम था। अब 1857 की कारणों का बात करते कि 1857 की जो क्रांति हुई इसके प्रमुख कारण कौन से। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की नीतियों ने भारतीय शासकों को नाराज किया, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी दत्तक पुत्र, सहायक संधि, राज्यों का विलय, शासकों की पेंशन बंद करना, मुगल सम्राट का अपमान, ये थे राजनीतिक कारण। अब बात करते हैं आर्थिक कारणों की। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने किसान, कारीगर और व्यापारियों को प्रभावित किया, जैसे कि भारी लगान, पारंपरिक उद्योगों का पतन, कारीगरों की बेरोजगारी, किसानों पर कर्ज का बोझ एवं अंग्रेजी शासन को बढ़ावा, ये थे आर्थिक कारण। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण, जिसमें भारतीयों में डर था कि ब्रिटिश उनकी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, सामाजिक सुधारों को लेकर संदेह एंड धार्मिक मान्यताओं पर खतरे की भावना, ये सामाजिक धार्मिक कारण थे। अब बात करते हैं सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश सेना में भेदभाव था, वेतन में भेदभाव था, पदोन्नति के अवसर कम थे, विदेश सेवा का डर, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार और भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी, ये सब कारण सैन्य कारण थे। अब बात करते तत्कालीन सडनली रीजन क्या था 1857 की क्रांति का। यह इनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर अफवाह फैली कि उन्हें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यानी जो उन्हें बंदूकें, राइफलें दी जाती थी, उसके ऊपर सुअर या गाय का चर्बी लगी हुई, ये बात फैली। कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। यानी बंदूक के ऊपर जो कारतूस लगे हुए थे, कारतूस के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई। अब बात करते मंगल पांडे की। ये जो पीछे मैंने बताया, ये सब 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया, जो तारीख थी
29 मार्च 1857 और स्थान था बैरक और यूनिट का नाम था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो उनकी यूनिट थी उनका नाम था और बैरकपुर स्थान था और 29 मार्च 1857 का दिन था। मंगल पांडे यानी कि 1857 की क्रांति के शुरुआती क्रांतिकार कौन थे? मंगल पांडे थे। मेरठ विद्रोह 1857 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और वहां बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया। यानी कि मेरठ से जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर गए और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। दिल्ली और बहादुर शाह जफर। दिल्ली 1857 का प्रमुख केंद्र जो दिल्ली थी वो 1857 की क्रांति की प्रमुख केंद्र था। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना प्रतीकात्मक नेता बनाया। जो बहादुर शाह जफर उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था उसको 1857 की क्रांति का प्रमुख बनाया गया। बहादुर शाह जफर यानी 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता। विद्रोह का फैलाव यानी कि जो 1857 की क्रांति थी उसका फैलाव कहाँ का हुआ? विद्रोह उत्तर भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में हुआ। जो प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बिहार, जगदीशपुर। यानी कि जो प्रमुख क्षेत्र थे वो उत्तर भारत और मध्य भारत थे। ठीक है। दिल्ली केंद्र। अब बात करते दिल्ली केंद्र की। दिल्ली विद्रोह का राजनीतिक एवं प्रतीकात्मक केंद्र था। विद्रोहियों ने मई 1857 में दिल्ली पर कब्जा किया लेकिन सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है। लेकिन मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था लेकिन 1857 सितंबर में अंग्रेजों ने उसे वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कानपुर केंद्र। कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। उनके सहयोगी थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। ये कानपुर केंद्र के नाना साहेब के सहयोगी थे। लखनऊ केंद्र। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजीश कद्र को अवध का शासक घोषित किया। लखनऊ केंद्र में जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। झांसी केंद्र। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों का वीरतापूर्वक सामना किया। कारण झांसी का विल्ले और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी न मानना। झांसी में जो विद्रोह का विरोध हुआ था या विद्रोह हुआ था उसका यही कारण था कि दत्तक पुत्र। बिहार केंद्र। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। वे विद्रोह के बुजुर्ग और वीर नेता माने जाते हैं। ये 1857 के सबसे बुजुर्ग और वीर नेता माने जाते हैं। बरेली केंद्र। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान। फैजाबाद केंद्र में। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैजाबाद में जिसने नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। प्रमुख नेता और क्षेत्र। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता और उसके क्षेत्र। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर। कानपुर में कौन था? नाना साहेब। झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। बिहार में कौन था? कुंवर सिंह। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ग्वालियर और मध्य भारत में कौन था? तात्या टोपे। प्रकृति का विद्रोह देखते हैं यानी कि किस टाइप की 1857 की क्रांति थी। 1857 का विद्रोह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था। कई जगहों पर जनता, किसान, जमींदार, तालुकेदार और स्थानीय नेतृत्व भी शामिल था। लेकिन पूरे भारत में इसका रूप एक जैसा नहीं था। यानी भारत में अलग अलग रूपों में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति की सीमाएं क्या है? अब देखते हैं इसकी जो लिमिट्स क्या थी। पूरे भारत में एक साथ विद्रोह नहीं हुआ। एक केंद्र नेतृत्व नहीं था। एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं थी। एक सेंट्रल लेवल पे कोई उसे हैंडल नहीं करता था। सब अपने अपने अलग अलग योजना बना के कर रहे थे। एक समान योजना नहीं थी। कई भारतीय शासक ब्रिटिशों के साथ रह रहे थे। आधुनिक हथियार और संसाधन में कमी थी। ये थे 1857 की
सीमाएं। अब इनकी जो असफल हुई इसका कारण क्या था, जो 1857 की क्रांति असफल हुई उसके प्रमुख कारण कौन कौन से देखते हैं। संगठन की कमी, स्पष्ट लक्ष्य की कमी, संसाधनों की कमी, ब्रिटिश की सैन्य शक्ति और आधुनिक साधन अधिक थे, कहीं भारतीय शासक ब्रिटिशों के समर्थक रहे, विद्रोह का सीमित क्षेत्र था। ये थे 1857 की क्रांति के असफल होने के प्रमुख कारण। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा। 1857 की क्रांति का रिजल्ट क्या रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ब्रिटिश क्राउन जो भारत के अधीन आया, 1857 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया, रियासतों के प्रति नीति में बदलाव किया गया। ये 1857 क्रांति का रिजल्ट था, यानी परिणाम था। यानी उसके बाद क्वीन विक्टोरिया की घोषणा हुई, कब हुई, 1 नवंबर 1858 में। क्या हुआ, उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं की कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया कि वह धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारतीय रियासतों के अधिकारों की रक्षा करने का उन्होंने वादा किया, भारतीयों को प्रशासन में समान अवसर देने की बात कही, कंपनी शासन समाप्त करने की घोषणा की गई। ये सब क्वीन विक्टोरिया ने, रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी। कब की थी, 1 नवंबर 1858 को की गई थी। अब इसके परिवर्तन के बाद क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ 1857 के, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ये सब घोषणा करने के बाद और 1857 की क्रांति करने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए वो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी साम्राज्य के अधीन आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी और ब्रिटिश सरकार एंड ब्रिटिश के राजा के अधीन आ गए हम। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी परिषद की स्थापना हुई, भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, रियासतों के प्रति नीति में बदलाव हुआ, आश्वासन में भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता का भरोसा दिया। ये सब 1857 की क्रांति के बाद प्रमुख परिवर्तन हुए। हम बात करते हैं राजस्थान में, क्या जो राजस्थान में 1857 क्रांति उसका क्या हुआ कि राजस्थान का नाम पहले 1857 की क्रांति से पहले राजपूताना था, यानी राजपूताना राजस्थान कहलाता था। 1857 के समय राजपूताना में ब्रिटिश प्रशासन एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से करता था। 1857 के समय जो राजस्थान को कंट्रोल किया जाता था वो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किया जाता था। राजस्थान की प्रमुख 6 छावनियाँ यानी 1857 के टाइम जो प्रमुख 6 छावनियाँ थी वो कौन कौन सी थी। पहली थी नरसिराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली, चौथी एरीनपुरा, पांचवी खेरवाड़ा और छठी ब्यावर। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि खेरवाड़ा और ब्यावर ने विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें खेरवाड़ा और ब्यावर ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। नरसिराबाद जो विद्रोह था 1857 का, वो राजस्थान का पहला विद्रोह था। तारीख थी 28 मई 1857, स्थान था नरसिराबाद अजमेर में। यह राजस्थान में 1857 क्रांति का पहला विद्रोह था। ठीक है, राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, नरसिराबाद, जो कि 28 मई 1857 को हुई। नीमच विद्रोह यानी जिसकी तारीख थी 3 जून 1857, स्थान था नीमच छावनी, विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। एरीनपुरा और आहुआ विद्रोह, डेट थी 21 अगस्त 1857, स्थान था एरीनपुरा छावनी, विद्रोही सैनिकों को आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया। एरीनपुरा में जिसने नेतृत्व किया था वो राजा था ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। ठीक है, और बिथोड़ा का युद्ध जो 1857 को 8 सितंबर 1857 का हुआ, चेलावास का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 का हुआ। आहुआ का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कुशल सिंह चंपावत ने किया। चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ उसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध के रूप में देखें तो चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। राजस्थान के लोक साहित्य में इसे काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। काले गोरे का युद्ध किसे कहा जाता है, यानी चेलावास के युद्ध को, जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ था। चेलावास यानी काले गोरे का युद्ध।
कोटा विद्रोह। कोटा में 1857 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। लाला जयदयाल और मेहराब खान कोटा का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते फाइनल एक बार देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में। शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। प्रतीकात्मक जो नेता थे लाल बहादुर शाह जफर थे। तत्कालीन कारण क्या था कि चर्बी वाले कारतूस थे। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, कानपुर से नाना साहिब कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, बिहार से कंवर सिंह कर रहे थे, राजस्थान में इसकी शुरुआत नरसिंहाबाद 28 मई 1857 को हुई और राजस्थान के प्रमुख नेता कुशल सिंह चंपावत से। परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा कि 1858 में कंपनी के जो रूल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल थे वो समाप्त हो गए। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की चेतना को नई दिशा दी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।